नमस्कार साथियों, बाउंड टू एडुकेशन माने तोरे के सबके स्वागत है। मैं बिरबल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग पंचपर्गनिया व्याकरण के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर सर्वनाम को पढ़ेंगे, जिसको पंचपर्गनिया में अवजी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे याद रखेंगे। किसी किसी किताब में आपको सर्वनाम लिखा हुआ मिल जाएगा, किसी किसी किताब में आपको अवजी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इससे कन्फ्यूज़न नहीं होना है, सर्वनाम को ही अवजी कहा जाता है। तो चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आपके आने वाली परीक्षा में, चाहे वो जेएसएससी सीजीएल हो, जेटेट हो, एक्सिस कांस्टेबल हो या किसी भी प्रकार के परीक्षा हो झारखंड में, जिसमें रीजनल लैंग्वेज के रूप में पंचपर्गनिया है, ये चैप्टर बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और इससे किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे उन्हीं को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। संज्ञा के बदले जे शब्द गिला आयला से गिला के सर्वनाम कहल जायला। संज्ञा के बदले जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है उन्हीं को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। जैसन कि रामधन आज रांची नहीं जाए, रामधन आज रांची नहीं जाएगा। यहाँ पे जो रामधन है यह क्या है? ये संज्ञा है। इसी रामधन के बदले में जिस शब्द का उपयोग किया जाएगा उसी को हम लोग सर्वनाम कहेंगे। तो आगे देखते हैं कि रामधन के बदले में किस शब्द का उपयोग किया गया है। ऊ काइल रांची जाए, तो रामधन के बदले में कौन सा शब्द उपयोग किया गया है? ऊ शब्द उपयोग किया गया है, तो ऊ सर्वनाम है। तो ऊ जो उपयोग किया गया है रामधन के बदले, ये शब्द सर्वनाम शब्द है, क्योंकि रामधन के बदले ये शब्द आया है। यहाँ ऊ शब्दटा रामधन के बदले आया है, तो यहाँ पे ऊ जो शब्द है रामधन के बदले में आया है, इसीलिए इसको हम लोग सर्वनाम कहेंगे। उसी प्रकार के उदाहरण देखते हैं। गोपाल नेपाल और सुपौल आवो तो होय। गोपाल नेपाल और सुपौल क्या है? यहाँ पे ये संज्ञा है। गोपाल नेपाल और सुपौल क्या है? संज्ञा है। इसके बदले में जो शब्द आएगा उसको हम लोग सर्वनाम कहेंगे। उमोन स्कूल जाय रहोय। यहाँ पे गोपाल नेपाल और सुपौल के बदले कौन सा शब्द आया है? उमोन आया है। ठीक है, इसी को कहा गया है यहाँ गोपाल नेपाल और सुपौल के बदले उमोन। तो गोपाल नेपाल और सुपौल के बदले उमोन का उपयोग किया गया है, तो उमोन यहाँ पे सर्वनाम हो जाएगा। यह निहारे इसी तरह तोय, मोय, तोहरे, हमरे, राउरे, गिला सब यहाँ पे सर्वनाम है। तो इस सबको याद रखेंगे। तोय, मोय, तोहरे, हमरे, राउरे ये सब सर्वनाम है जो कि संज्ञा के बदले उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं सर्वनाम के भेद। तो सबसे पहले तो आप यही क्वेश्चन याद रखेंगे, सर्वनाम के कोयटा भेद आहे? पंचपर्गनिया माने सर्वनाम के कोयटा भेद आहे। तो याद रखेंगे पंचपर्गनिया में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन सा 6 भेद होते हैं उसे जानते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सारे सर्वनाम को डील करेंगे। तो चलिए देखते हैं सर्वनाम के भेद। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जानते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम काके कहल जायला। जे सर्वनाम गिला कोहिया, सुनैया आर जेकर बारे कहल जायला से गिला नाम के बदले आयला से सर्वनाम गिला के पुरुषवाचक सर्वनाम कहल जायला। तो जिस सर्वनाम में कोहिया अर्थात की जो कहता है, सुनैया अर्थात की जो सुनता है, या फिर जेकोर बारे कहल जायला अर्थात की जो जिसके बारे में कहा जाता है, तो इन सभी संज्ञा शब्दों के बदले में जिन सर्वनाम शब्दों का उपयोग किया जाता है उसी को पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अर्थात कि कहने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में कहा जाता है, इन सारे संज्ञा शब्दों के बदले में जिन सर्वनाम शब्दों का उपयोग किया जाता है उसी को पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसन कि मोय, तोय, ई, ऊ, तोहरे, हमरे, राउरे, उमोन, इमोन इत्यादि। इन एग्जाम्पल को याद रखेंगे, क्योंकि परीक्षा में जो क्वेश्चन बनता है वो एग्जाम्पल से ही बनता है। आपको 4 एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे, उसमें पूछा जाएगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम कौन है उसको बताइए, या फिर आपको कहा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है ये बताइए। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, तो उनके उदाहरण को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। नेक्स्ट है निश्चयवाचक सर्वनाम। जे सर्वनाम गिला ले कोनो निश्चित व्यक्ति चाहे वस्तु के बोध होइला उगला के निश्चयवाचक सर्वनाम कहल जायला। जिस सर्वनाम के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध होता है उनको निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि इहे, उहे, तोहें, इटाई, उटाई, उमनेई, मोय,
तोहरे इत्यादि। अर्थात कि जिन शब्दों से जिन संज्ञा शब्दों के बदले जिन सर्वनाम शब्दों का उपयोग किया जाता है जो कि निश्चित किसी वस्तु या फिर व्यक्ति का बोध कराता है, उसको हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह, उहे, ओहे, इटाय, उटाय, उमने, मोय, तोहराय, ये जो शब्द है ये किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध करा रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जे सर्वनाम गिला ले कोनो निश्चित व्यक्ति चाहे वस्तु के बोध नी होइला से गिला के अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहल जाएला। अर्थात कि जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या फिर वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि केव, कोनो, केको, केकरो इत्यादि। ये जितने भी एग्जाम्पल है इसमें किसी भी निश्चित व्यक्ति या फिर वस्तु का बोध नहीं हो रहा है, हम लोग किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में नहीं पता चल रहा है हमें, इसीलिए इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जानते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम किसको कहा जाता है। जे सर्वनाम टाले कोनो किस्म के सवाल अर्थात प्रश्न के बोध होइला उठा के प्रश्नवाचक सर्वनाम कहल जाएला। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्रकार का प्रश्न का बोध होता है या फिर किसी प्रश्न के बारे में पता चलता है उसको हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कोंटा, काटा, के इत्यादि। ये जो शब्द हैं कोंटा, काटा, के, ये किसी प्रश्न का बोध करा रहे हैं या फिर इससे हमें किसी भी प्रकार का प्रश्न का उल्लेख होता है, प्रश्न के बारे में पता चलता है, तो इन शब्दों को हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं नीचवाचक सर्वनाम। जे सर्वनाम गिलाक प्रयोग आपोन ते हैं चाहे केकरो ते हैं कोरोल जायला उगला के नीचवाचक सर्वनाम कहल जायला। जिन सर्वनाम शब्दों का उपयोग अपने लिए या फिर किसी दूसरे के लिए किया जाता है उन सर्वनामी शब्दों को हम लोग नीचवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि उ, तोय, मोय, अपने, मोय, खुद, स्वयं, निजे इत्यादि। तो जिन शब्दों का उपयोग हम लोग खुद के लिए करते हैं या फिर किसी के लिए करते हैं उन शब्दों को नीचवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि उ, तोय, मोय, अपने, मोय, खुद, स्वयं, निजे, इन सब शब्दों को याद रखेंगे, ये नीचवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम जे सर्वनाम गिला कोनो वस्तु व्यक्ति चाहे जायगा के संबंध जाहिर करेला उगला के संबंधवाचक सर्वनाम कहल जाएला। जिस सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या फिर किसी जायगा का संबंध जाहिर किया जाता है, इन व्यक्ति के बीच में या फिर वस्तु के बीच में या फिर किसी जायगा के बीच में संबंध स्थापित करता है, उन शब्दों को हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जे से, जेटा सेटा, जे गिला से गिला, जोनटा तोनटा इत्यादि। ये जितने भी शब्द हैं ये दो व्यक्ति या फिर दो जायगा या फिर दो किसी वस्तु के बीच में संबंध स्थापित करते हैं, तो इन शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इन्हें याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं इसी चैप्टर से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों को आप खुद से करने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपको एक तरफ से क्लियर हो पाए सर्वनाम क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला है सर्वनाम काटा के कहल जाएला। हम लोगों ने पढ़ा जे शब्द गिला संज्ञा के बदले आयला से गिला के सर्वनाम कहल जाएला। उसके उदाहरण देना है, कुछ उदाहरण आप लिख लीजिएगा। उसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के भेद उन्हें स्पष्ट कीजिएगा और इससे संबंधित उदाहरण भी खुद से लिखने का प्रयास कीजिएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं उसको उदाहरण सहित व्याख्या करना है। प्रश्नवाचक सर्वनाम का वर्णन करना है। नीचे कुछ सर्वनामी पद दिए गए हैं, ठीक है। सर्वनाम के आपको इन्हें सूचीबद्ध करना है, सर्वनाम के जितने भेद है उनको लिखना है और आपको बताना है कि जो भी शब्द ये दिए गए हैं ये कौन से भेद के अंतर्गत आते हैं। ये बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हो सकता है इन्हीं के अंदर से आपका प्रश्न बन जाए, तो इन सब को अच्छे से कर लीजिएगा। वीडियो को एंड करने से पहले एक चीज़ मुझे आप सभी से कहना था कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमारे वीडियोस देखते हैं परंतु इसे लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। तो जो भी नए स्टूडेंट है जो हमारे वीडियो देखते हैं
वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक भी कर दे, ताकि हमें एक प्रकार से मोटिवेशन मिले आपके लिए नए नए वीडियो लाने का। अगर आप झारखंड से संबंधित विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, वहाँ पे सभी प्रकार के वीडियोस अवेलेबल हैं, विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीय लैंग्वेज से संबंधित और मैथ, साइंस, जीके हर एक का आपको वीडियो वहाँ पे मिल जाएगा, तो वहाँ पे जा कर के आप देख सकते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे।